हम सब बचपन की कविताएं सुनकर ही तो बड़े हुए हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये कविताएं सिर्फ मन बहलाने के लिए थीं या इनके पीछे कुछ और भी था? आज हम इन्हीं जानी पहचानी हिंदी नर्सरी राइम्स में छिपे कुछ गहरे सबकों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, क्या ये कविताएं बस बच्चों को बहलाने का एक तरीका भर हैं, या फिर असल में ये हमारे कैरेक्टर और हमारी समझ की नींव रखने वाले, कह सकते हैं हमारे जीवन के पहले पाठ हैं? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अपने इस सफर में हम इन 5 थीम्स पर गौर करेंगे, लालच और न्याय से लेकर प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते तक। देखेंगे कि हर कविता कैसे एक अलग लेकिन जरूरी बात सिखाती है। तो चलिए अपनी पहली कविता से शुरू करते हैं। ये कहानी है 2 भाइयों, चुन्नू और मुन्नू की, और एक चालाक बंदर की, जो हमें लालच और असली न्याय के बारे में एक गहरी बात सिखाती है। देखिए, कहानी एक बहुत ही आम सी बात से शुरू होती है। 2 भाई हैं, चुन्नू और मुन्नू, और उनके बीच में है सिर्फ एक रसगुल्ला। अब दोनों लड़ने लगते हैं, मैं खाऊंगा, नहीं मैं खाऊंगा, और इस छोटे से झगड़े से घर में पूरा हंगामा मच जाता है। अब उनका ये झगड़ा सुनकर सीन में एंट्री होती है एक बंदर की, और वो आकर एक बड़ा ही भरोसे वाला वादा करता है। वो कहता है, फिक्र मत करो, मैं इंसाफ करूंगा, रसगुल्ला बराबर कर दूंगा। सुनने में तो एकदम सही लग रहा है, हाँ? लेकिन यहां बंदर का तरीका देखिए। वो रसगुल्ले के 2 टुकड़े करता है, फिर कहता है, अरे ये वाला टुकड़ा तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, और उसे बराबर करने के बहाने उसमें से एक निवाला खा लेता है। फिर वो दूसरे टुकड़े को देखता है और कहता है, अब ये बड़ा हो गया, और ये सिलसिला ये तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा रसगुल्ला ही खत्म नहीं हो जाता। तो इस कहानी का असली सबक क्या है? ये है स्वार्थ को पहचानना। बंदर का जो इंसाफ था, वो असल में उसका लालच था, जो न्याय का नकाब पहने हुए था। ये एक सीधा लेकिन बहुत गहरा पाठ है। जब लालच इंसाफ का दिखावा करता है, तो आखिर में नुकसान सबका होता है। और ये चीज हम बड़े होकर समाज में भी तो देखते हैं। अच्छा, अब लालच और न्याय से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी नियम की, एक्शन और रिएक्शन। और इसके लिए लालाजी और केले के छिलके वाली कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है? यहां कारण मतलब कॉज बहुत साफ है। लालाजी ने केला खाया और बिना सोचे समझे लापरवाही से छिलका रास्ते में ही फेंक दिया। ये एक छोटी सी हरकत थी, एक छोटा सा एक्शन। और उस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ? वो भी फौरन और एकदम सीधा। जैसे ही लालाजी ने अगला कदम बढ़ाया, उनका पैर उसी छिलके पे पड़ा और लालाजी तो गिरे धड़ाम। उनकी एक छोटी सी गलती का नतीजा तुरंत वहीं का वहीं मिल गया। इस कविता में ना कोई उलझन नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये सीधे सीधे कॉज एंड इफेक्ट का नियम सिखाती है। मतलब हमारे हर काम का एक नतीजा होता है,